देखेंगे हम रूबी को स्टार्ट कैसे करते हैं, मतलब कि जैसे हम सीखेंगे रूबी फ्रॉम बिगिनर्स टू अपवर्ड एंड लर्निंग रूबी. तो लेट्स स्टार्ट द रूबी. व्हाट इज रूबी वेरिएबल? A variable is just a label. It's way to give names to things in your Ruby program. Like वही आम सा एक जिसको कहते हैं, इसकी डेफिनेशन है वेरिएबल की कि आप किसी भी चीज़ को नाम दे रहे हैं, वो एक लाइक वेरिएबल है कि आप किसी के अंदर सम स्टोर करवाएं तो उस वेरिएबल का नाम सम रख लें, अदरवाइज समथिंग एल्स. इसी तरह हम किस तरह इसमें वेरिएबल वगैरह बनाते हैं तो वो ये देखेंगे. एज जस्ट उसका नाम लिख के उसको आगे वैल्यू दे दी तो इसका मतलब ये एक वेरिएबल बन गया है. लाइक एज इक्वल टू 32 एंड ये एक वेरिएबल बन गया. इसमें कोई इसकी डाटा टाइप या लेट या वार वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें. इसके बाद हाउ टू यूज़ वेरिएबल. वेरिएबल को यूज़ कैसे करना है. सिंपल वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है 10 से या किसी भी कोई और भी ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करना है तो वो आप इजीली कर सकते हैं. तो ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, आप बिल्कुल इजी वे में कैसे आप जो है इसको रन कर सकते हैं. जो रूबी के बिल्कुल सिंपल से जो ऑपरेशन वगैरह हैं उनको आप कैसे रन कर सकते हैं. टर्मिनल, जैसे कि हम लिनक्स पे काम कर रहा हूँ तो इधर मैं टर्मिनल के अंदर लिखूँगा रेल्स सी. सी मतलब कंसोल. तो इधर मैं रेल्स इज नॉट फाउंड, ये शायद उसका कोई एक एरर वगैरह होगा. तो हम इसको बिल्कुल इजी वे में इसको कर सकते हैं. इधर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा. तो नेक्स्ट, यू कैन कंबाइन मल्टीपल वेरिएबल्स टुगेदर. हम मल्टीपल वेरिएबल को टुगेदर कैसे यूज़ कर सकते हैं. एज इक्वल टू 32 मल्टीप्लाई बाई 10 एंड एज को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. टोटल के अंदर हमने इसको जस्ट जो है सेव करवा दिया. बिल्कुल सिंपल सा एक इसका फॉर्मेट है जिस तरह दूसरी लैंग्वेज में हम करते रहते हैं. पुट्स टोटल, पुट्स इधर यूज़ होता है किस चीज़ को शो करवाने के लिए. पुट्स टोटल ये 320 शो करवा देगा. रूबी वेरिएबल टाइप्स एंड देयर आर अदर काइंड टू ग्लोबल वेरिएबल. ये कुछ वेरिएबल की टाइप्स हैं जो ग्लोबल वेरिएबल है. ग्लोबल मतलब पूरे प्रोग्राम के अंदर या पूरी एप्लीकेशन के अंदर आपको एक्सेसिबल होते हैं. वो इसके साथ डॉलर साइन लगा के. इंस्टेंस वेरिएबल है ये, उसको मल्टीपल मतलब पर्पसेस है. ये आप देख सकते हैं कि किस किस पर्पस के साथ ये यूज़ होते हैं. क्लास वेरिएबल के साथ डबल एम्परसेंड साइन कांस्टेंट वगैरह के कैपिटल लेटर्स होते हैं. यू डोंट नीड टू मच वरी अबाउट दिस नाउ, बट इट्स गुड टू नाउ दे एग्जिस्ट. मतलब वो कह रहे हैं कि आपको इसमें इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए ये एग्जिस्ट करते हैं. या आपकी कुछ प्रैक्टिस है, आप इसको देख के आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं. मैं इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा. आप इसको देख के अपनी जो है अपनी जो कहते हैं कि प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं. तो आप इधर से ईज़िली इसको लर्न कर लेंगे. और इसके बाद नेक्स्ट लेसन पे चलते हैं. नेक्स्ट लेसन में हैशेस. हैशेस मतलब वो ये है कि अगर एक आपके पास एक की है, उस की आप मदद से उसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. लाइक देखें कि बैक ऑन फूड, फूड इज कॉल्ड बैक ऑन. इधर बैक ऑन डॉट साइज ये कुछ स्ट्रिंग वगैरह है. ये पहले व्हाट इज स्ट्रिंग, हाँ हैशेस बाद में आते हैं. स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स के अंदर कोई भी चीज़ लिखी हो स्ट्रिंग हो जाती है. उसका हम मल्टीपल उसके प्रीड फाइंड फंक्शन भी हैं लाइक बैक ऑन साइज वगैरह. बैक ऑन ऑप केस मतलब बैक ऑन को ऑप केस करने के लिए. और बैक ऑन जी सब मतलब एकॉन को हम आइनरी से क्या कहते हैं रिप्लेस कर सकते हैं कि कौन एकॉन की जगह आई एन ए आर वाई लिखना तो ये बाइनरी बन जाएगा. इसके मल्टीपल प्रीड फाइंड फंक्शंस हैं. आप इनको डिफरेंट पर्पसेस के साथ यूज़ कर सकते हैं. पुट्स हेलो देयर ये दोबारा उस चीज़ को शो करवाने के लिए. आगे ये स्ट्रिंग कैन कंटेन नंबर बट दे डजंट मीन यू कैन ट्रीट दैम लाइक अ नंबर. मतलब वो कह रहे हैं कि आप इस स्ट्रिंग में नंबर तो हो सकते हैं लेकिन आप ये ना समझिए कि ये नंबर्स की तरह वर्क करेंगे. मतलब वन स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग वन तो ये 11 बन जाएगा क्योंकि ये कंकैटिनेशन होगी. तो इसके बाद हम देखते हैं
ओके। नेक्स्ट, कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू इंटीजर। अगर हमने स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो जस्ट वन स्ट्रिंग में डॉट टू आई लिख दे तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, और टू एस लिख दे तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। बिल्कुल कन्वर्ट, बिल्कुल आसान है, जैसे हम टाइप कास्टिंग वगैरह करते हैं। How to combine string using string interpolation? To combine numbers and string you need a technique named string interpolation. मतलब हम नंबर्स और स्ट्रिंग को कंबाइन करने के लिए जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कहते हैं। लाइक अगर हमने एज और नेम वगैरह इसको हमने मर्ज करना हो एक ही सेंटेंस में, लाइक पुट्स पुट्स शो करने के लिए यूज़ होता है हेलो, हेलो नेम, आगे इसकी डबल कोटेशन के अंदर किसी वेरिएबल को मेंशन करने के लिए ये चीज़ यूज़ होती है। इसमें हैश आगे कर्ली ब्रैकेट्स, उसके अंदर वेरिएबल का नाम। हेलो नेम आर God tell us that your age is 20 years old, लाइक ये एक सेंटेंस है। आगे नेक्स्ट, हाउ टू यूज अरे। हमें अरे का पता है, हर एक सीक्वेंस ऑफ करेक्टर्स होता है, सीक्वेंस ऑफ करेक्टर तो सॉरी स्ट्रिंग होती है। तो ये अरे एक जो होते हैं कि मतलब मल्टीपल इसमें एलिमेंट्स है, एक ही डाटा टाइप को मौजूद होते हैं। लाइक अगर हमने एक एक चीज़ की अरे बनानी है, अगर इंटीजर की अरे बनाए तो सारी अरे के अंदर इंटीजर्स ही आएंगे। अगर हमने लेटर्स की अरे बनानी है तो सारे लेटर्स ही आएंगे। और इस तरह बिल्कुल सिंपल सा वे है इसमें अरे को बनाने के लिए। जस्ट एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जितने एलिमेंट्स आपने देने हों 1 2 3 4 5, तो वो इसके अंदर दे के हम इसको इनिशलाइज कर सकते हैं। इसको हम इधर एक वेरिएबल के साथ इक्वल भी कर सकते हैं, तो वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। लाइक दिस लेटर इज इक्वल टू, उसने लेटर लेटर का हमें पता है कि करैक्टर एक सिंगल कोट्स में होता है। तो ए बी सी अगर हम स्ट्रिंग की बनाना चाहें तो हम मल्टीपल करैक्टर भी लिख सकते हैं, लेकिन वो होंगे डबल कोट्स में। लेटर ज़ीरो, हम ज़ीरो इंडेक्स वाला लेटर को उठा सकते हैं, ए वन टू बी और सी। द फर्स्ट एलिमेंट इन एन अरे इज ऑलवेज अ ज़ीरो पोजीशन। हमें पता है कि हम जो अरे होती है वो हमेशा ज़ीरो इंडेक्स से स्टार्ट होती है, हमें सब पता है। तो इसके बाद हमारा कुछ एक दो प्री डिफाइंड फंक्शन है, वो भी देख लेते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर हमने अरे का साइज़ फाइंड करना हो तो अरे का नाम डॉट साइज साइज लिखने तो इसका साइज़ आ जाएगा। साइज़ हमेशा वन से स्टार्ट होता है। तो जब भी हम अरे में लूप वगैरह यूज़ करते हैं तो हमेशा साइज़ -1 तक इसकी रनिंग होती है। नंबर्स के अंदर विल फर्स्ट हमने अरे नंबर एक अरे बनाई है, इसके अंदर हमने एक एंड पे एक और एलिमेंट वगैरह ऐड करना हो तो हम इस तरह कर सकते हैं। लेस देन जो अरे का नाम है, लेस देन इज इक्वल टू कोई भी डाटा टाइप या वेरिएबल या कोई ऐसी चीज़ जो हम उसके अंदर इंसर्ट करना चाहें। लाइक नंबर एक नंबर की इंटीजर की कह रही है तो इसमें 1 हम इंसर्ट करें, फिर 2 या फिर 3, तो ये नंबर्स आ जाएंगे। इसमें एक और बेनिफिट है, इधर हम शो करवाने के लिए हमें दूसरी लैंग्वेज में फॉर लूप वगैरह लगानी पड़ती है एक अरे को, लेकिन इधर पुट्स नंबर्स लिखेंगे। लाइक इस तरह जैसे ऊपर पुट्स लिखा हुआ था, पुट्स इसके आगे वो अरे का नाम लिखेंगे तो वो सारी अरे शो कर देगा खुद ही। तो ये मैं इसकी बात कर रहा था जब मैं टर्मिनल में यूज़ कर रहा था। सॉरी, कंसोल में उसलिए यूज़ कर रहा था, कंसोल रेल्स के लिए यूज़ होता है। मतलब रेल्स का हमने अगर कंसोल में काम करना हो तो रेल कंसोल कहलाता है, या किसी फाइल के अंदर या किसी एप्लीकेशन के अंदर उसको यूज़ करते हैं। तो हम सिंपल टर्मिनल में अगर इस तरह के छोटे मोटे जो ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करने हैं तो हम IRB लिखेंगे लिनक्स में, तो हमें ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म देगा, प्लेटफॉर्म कह सकते हैं आईडी बना देगा जिसके अंदर हम छोटे छोटे ये ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं इजीली। हाउ टू यूज़ रूबी हैश। रूबी हैश आ गया, लाइक एक गिवन नेम को हमने एक स्पेसिफिक वैल्यू दी होती है, उसको हम हैश कहते हैं। लाइक IP टू डोमेन, इसके अंदर अगर आगे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर rubyguides.com, ये एक नेम है उसका, उसको हमने इनिशियलाइज किसके साथ करवाया, उसके एक रैंडमली एक कहते हैं कि IP एड्रेस के साथ। हम इसकी वैल्यू को जब भी कॉल करना चाहे तो हम IP टू डोमेन के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका नाम मेंशन करेंगे तो हमें वो ये चीज़ शो कर देगा। सिंपल एज इट इज़ है, हम इसके जो है IP एड्रेस को चेंज भी कर सकते हैं। और
उसके बाद वैल्यू सिंपल, ये एक सिंपल हैश, एक एक एग्जांपल है। ऊपर तो थोड़ा सा कम्प्लेक्स वगैरह उसके डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन ये देखें, अगर वैल्यूज़ के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर ए लिखा हुआ है, ए स्पेसिफिक उसको वैल्यू दी गई है, ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 2, हम इन दोनों को चेंज आउट भी कर सकते हैं। इसकी आगे छोटी सी एक्सरसाइज है, इसको आप जो है खुद करके तो आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके नेक्स्ट लेसन पे, जो इसके पीएफ में आता है। पेलोड और आगे हाउ टू मेक डिसीजन इन रूबी, कि हम ह्यूमन लॉजिक के को यूज़ करते हैं हम रूबी के अंदर, इसकी जो क्या कहते हैं डिसीजन कैसे मेक करते हैं। लाइक इफ ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, like stock is equal to 10, if stock is less than 1 then put sorry bro you are out of stock। like हम चाहते हैं कि हमारे पास स्टॉक 10 है, लेकिन अगर स्टॉक हमारा एक से छोटा है तो हमें शो करवा दे सॉरी वो यू आर आउट ऑफ स्टॉक। बीच में कंडीशनल स्टेटमेंट आपने पढ़ी होंगी दूसरी लैंग्वेज में, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ी तो मसला नहीं है। इसमें कंडीशन का यही हिसाब होता है कि हमने एक चीज़ को ट्रू या फॉल्स करना होता है। अगर ट्रू कर जाती है तो उसके अंदर वाला कोड रन हो जाता है, अगर फॉल्स हो जाती है तो वो एंड हो जाती है। और एक बात के दूसरी लैंग्वेज में हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट या लूप्स वगैरह जो भी उसके बाउंड्री को जो है डिफाइन करने के लिए, लेकिन इधर जस्ट एंड लफ्ज़ यूज़ होता है। इफ़ स्टेटमेंट के लिए भी कोई भी लूप लगानी हो उसके लिए भी, ठीक है। टाइप ऑफ कंडीशन टाइप, या इसमें सिंबल्स कह सकते हैं इसको। सिंबल्स अगर मीनिंग्स उनके सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू, ये पढ़ लीजिएगा। इसकी थोड़ी थोड़ी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इफ़ कंडीशन नॉट स्टार्टिंग में लगा हुआ है, इसका मतलब है ये फॉल्स होनी चाहिए, ये ट्रू नहीं होनी चाहिए, तो उसके अंदर वाला कोड रन होगा। अनलेस, अनलेस भी सेम एज इट इज़ यूज़ होता है जैसे नॉट कंडीशन के लिए यूज़ होता है। लाइक अनलेस कंडीशन, जितनी देर तक ये कंडीशन मीट नहीं करती, मतलब मीट करेगी, ये इसका अलग अलग सा हिसाब है कि अगर इधर ट्रू करना होता है लेकिन नॉट के ज़रिए हम फॉल्स करना होता है, लेकिन इधर भी फॉल्स करना होता है। ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, या आप खुद इसका पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल ईजी है। इफ़ एस स्टेटमेंट, लाइक इफ़ स्टॉक इज़ लेस देन 10 सॉरी वी आर आउट ऑफ स्टॉक, एल्स पुट्स थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। लाइक हम ऑर्डर कर रहे हैं तो हम स्टॉक को चेक करेंगे, अगर वो लेस देन 1 है तो सॉरी वी आर आउट ऑफ स्टॉक, एंड एल्स थैंक यू फॉर योर ऑर्डर हो शो करवा देगा। इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट जो होती है, मतलब तीन तरह की होती हैं। इफ़ एल्स, इफ़ वो वाली अब आई। इफ़ स्टॉक इज़ लेस देन 1 सॉरी यू आर आउट ऑफ स्टॉक, एल्स इफ़ स्टॉक अगर 10 है तो यू गेट अ स्पेशल डिस्काउंट। लाइक हम अगर हमारे पास स्टॉक बहुत ज़्यादा है तो हम उसको स्पेशल डिस्काउंट वगैरह देना चाहते हैं। जस्ट ये मैसेज शो करवाने, अगर इसके बगैर और कोई इतना खास काम नहीं हो रहा इधर। और एल्स थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, ये इफ़ एल्स इफ की कंडीशन की एग्जांपल थी। हाउ टू यूज़ मल्टीपल कंडीशन किस तरह यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, एंड, नॉट, एंड और वगैरह। लाइक इफ़ नेम इज़ डेविड एंड कंट्री इज़ यूके, देन ये अंदर वाला कोड जो रन करे, मतलब वो दो कंडीशन एट अ टाइम चेक करेगा। अगर उसका नाम डेविड है, नेम वेरिएबल के अंदर डेविड है और कंट्री के अंदर यूके है, देन वो अंदर वाला कोड रन करेगा। और का ये हिसाब होता है कि अगर इफ़ एज इक्वल टू 10 और एज इक्वल टू 20, मतलब इन दोनों में से एज एक भी है, अगर 10 है तो फिर भी रन करेगा, अगर 20 है फिर भी रन करेगा। ये आपको थोड़ा बहुत पता तो होगा इसमें, हैंड और नॉट का। आगे ये इसका कुछ बड़ी डिफाइंड फंक्शन है। लाइक नेम इज डेविड, एक्सपेक्टेड नेम डेविड, ये उसका डी स्मॉल लेटर में एक्सपेक्टेड नेम डॉट डाउन केस, उसको सारे डाउन केस कर दिया, इज इक्वल टू नेम डॉट डाउन केस। लाइक उन्होंने दोनों को डाउन केस कर दिया। ये तो पहले ही डाउन केस था, लेकिन उसने इसको भी डाउन केस करके इक्वल चेक किया, अगर दोनों ही इक्वल है तो नेम इज करेक्ट, ये नेम करेक्ट शो कर देगा।
इसमें टर्मिनल मैंने यूज़ कर रहा, तो टर्मिनल में वो लैकिंग थोड़ी सी करता है, इस वजह वो टर्मिनल, इस वजह से मैं इधर नहीं यूज़ कर रहा लिनक्स पे। लिनक्स में एक ये थोड़ा सा क्या स्क्रीन रिकॉर्डिंग का थोड़ा सा इशू होता है। ओके, नेक्स्ट इफ कंस्ट्रक्ट इन वन लाइन, मतलब हम इफ कंडीशनल स्टेटमेंट को एक ही लाइन में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू रिटर्न स्टेटमेंट जस्ट वन लाइन ऑफ कोड लाइक दिस, पुट्स 1 to 3 इफ 2 डॉट इवन। अगर 2 इवन है, 2 इवन नंबर, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसमें रूबी में बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये आपको इनको गो थ्रू कर सकते हैं। इफ़ 2 इज़ इवन देन वो शो कर दे 1 to 3। ये कंडीशनल स्टेटमेंट जो एज इट इज़ हम खुद लिखते हैं वो ये है, तो हम इसको एक ही लाइन में ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। Is there an alternative if you have one if else expression that is also a shorthand for that? It is called ternary operator. Like अगर 40 greater than 100 है, then greater than, else less than। मतलब ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट की तरह गई है। इसमें भी हम कंडीशनल स्टेटमेंट कह सकते हैं कि कंडीशन को चेक कर रहा है। लाइक अगर 40 ग्रेटर देन 100 से, देन ग्रेटर देन शो करे, अगर लेस देन है तो लेस देन शो कर दे। जस्ट ये आप सारे खुद ट्राई कीजिएगा। जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कैसे ये हो रहा है, तो मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा लेसन ऑलमोस्ट एंड होने वाला है कि हम पीएफ बिल्कुल थोड़ी सी है इसकी। व्हाट इज़ लूप, इधर आ जाती है लूप। लूप कैसे यूज़ होती हैं लूप रूबी में। रूबी ईच लूप द मेथड रूबी मेथड अलाउ यू गो ओवर अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स विदाउट हैविंग अ कीप ऑफ ट्रैक ऑफ द नंबर्स ऑफ आइट्रेशन। कि ईच लूप इसलिए यूज़ होती है कि हमें उसकी नंबर, उसका साइज फाइंड नहीं होता, मालूम नहीं होता हमें एक अरे का, लेकिन हम फिर भी उसको रन करके उसके सारे एलिमेंट्स को गेट कर सकते हैं। लाइक नंबर डॉट ईच, आगे ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर एन उसकी वैल्यू को डिनोट करेगा कि नंबर का ज़ीरो इंडेक्स पहले एन में आएगा तो उसको शो कर देंगे, फिर नंबर का जो है 1 इंडेक्स आएगा उसको शो करेंगे। लाइक इस तरह ईच फॉर ईच इसलिए यूज़ होता है कि आप अरे के हर एलिमेंट को गेट कर रहे हैं। ये नीचे उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी लिखी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं इजीली। ईच मेथड विद हैश, हम हैश के साथ भी ईच मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ये मतलब हैश हैश के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू को, मल्टीपल नेम्स को मल्टीपल वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। लाइक उसमें जस्ट एक एन था, लेकिन इधर की और वैल्यू 2 है, तो इसके लिए हम पुट्स की प्राइस इज़ वैल्यू, मतलब बेकन प्राइस इज़ 300 एंड कोकोनट प्राइस इज़ 200। लाइक ये एक बेकन ये एक हैश है जिसके अंदर हम एक की के थ्रू उसको एक वैल्यू देते हैं। हाउ टू यूज ईच विद इंडेक्स, हम इधर इसमें इंडेक्स भी इसका फाइंड कर सकते हैं। लाइक एनिमल्स, कैट, डॉग एंड टाइगर, एनिमल डॉट ईच विद इंडेक्स, मतलब ईच तो है, हमने हर बार एल्ट्रेशन करनी है लेकिन विद इंडेक्स। तो उधर एक एन सिर्फ हम वैल्यू ले रहे थे, लेकिन इधर हम एनिमल और आईडीएक्स दो ले रहे हैं, क्योंकि हमने इसका जो है इंडेक्स भी फाइंड करना। वी हैव एनिमल विद इंडेक्स आईडीएक्स, हम इसका इंडेक्स भी फाइंड कर सकते हैं। टाइम्स, एक इधर टाइम्स लूप भी होती है, टाइम्स भी एज इट इज़ वर्क करती है जैसे ईच है, लेकिन हमें टाइम्स में पहले डिफाइन कर देना होता है। लाइक 10 टाइम्स पुट हेलो, ये 10 दफ़ा हेलो शो करेगा। तो हमें एक इसमें साइज़ का डिफ़ाइन होता है। साइज़ हमें इधर डिफ़ाइन होता है कि हमने कितने साइज़ जितना इसको रन करना है। ये भी एक सिंपल से एग्जांपल है। रेंजिंग लूप, रेंजिंग मतलब हम 1 to 10 रखना चाहते हैं तो डॉट ईच लगा के हाँ 1 to 10 रखेंगे। ज़ीरो, तो हमें पता है कि एक लूप 0 से स्टार्ट होती है, अगर हम 1 से स्टार्ट करना चाहते हो हम 1 to 10 कर लेंगे। अगर हम 5 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम 5 डॉट डॉट 10 लिख देंगे, इधर 5 से स्टार्ट हो जाएगा। ये एक रेंजिंग लूप है, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। रूबी वाइल लूप जैसे सिंपल दूसरों में यूज़ होते हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज़ यूज़ होता है, इसमें कंडीशन मेट करनी होती है बस। रूबी अनटिल लूप भी लाइक जितनी देर तक ये कंडीशन मीट नहीं करती कि बॉटल इज इक्वल टू 10, देन बॉटल में हर दफ़ा ऐड करते हैं। अनटिल आपको इसका पता तो है, अनटिल इतनी देर तक हम इसको रन करेंगे।
स्किपिंग आइट्रेशन विद द नेक्स्ट कीवर्ड, हम नेक्स्ट कीवर्ड के थ्रू इसको स्किप भी कर सकते हैं कि एक चीज़ 10 टाइम डू इवन, अगर ये इवन नहीं है तो ये इसको जो स्किप करते तो ये पुट्स हेलो शो करते। तो मैं इसमें थोड़ा सा गलत हो सकता हूँ, लेकिन इसको रन करके हम देख सकते हैं कि इस तरह ये वर्क कर रहा है। द की हैज़ द नेक्स्ट कीवर्ड विच स्किप द नेक्स्ट लूप विच द नंबर इज एग्जाम्पल। अ बेटर वे टू डू दिस टू यूज अदर मेथड लाइक स्टेप एंड सेलेक्ट। इसमें बता रहे अदर लैंग्वेज यूज कंटिन्यू, लेकिन इस रूबी में नेक्स्ट कीवर्ड यूज होता है। लेट्स वी आर गोइंग टू ओवर एन अरे ऑफ नंबर, यू वांट टू स्किप ऑल नंबर। अगर हमारे पास नंबर इवन है तो ये क्या नाम लेते हैं, ये इसको शो करेगा। अदरवाइज ये जो और नंबर उसको स्किप कर रहे हैं हर टाइम, मतलब ये 5 टाइम्स शो करेगा क्योंकि 5 से इवन है, 5 इसमें ऑड आ जाते हैं। हाउ टू स्टॉप अ लूप अर्ली, हम लूप को स्टॉप कैसे कर सकते हैं वो हमें पता है, ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू हम लूप को स्टॉप कर सकते हैं। बोनस द अप टू मेथड, अप टू भी सेम टाइम्स की तरह गई है, 1 टाइम अप टू 5। लाइक उसमें हम रेंजिंग लूप लगाते थे 1 डॉट डॉट 10, लेकिन इधर 1 डॉट अप टू 5 लिखते हैं तो 1 टू 5 आ जाएगा, मतलब 1 टू 5 तक हम इस लूप को रन कर रहे हैं। ये इसकी कुछ समरी है, ये खुद पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट वो एक लॉजिक आ रही है कि थिंकिंग लाइक अ प्रोग्रामर, आप किस तरह ह्यूमन लॉजिक को कंप्यूटर लॉजिक में कन्वर्ट करते हैं, तो वो ये आपके लिए है। ये आपको कुछ टास्क देगा जो आपने करने होंगे, तो ये टास्क करके आपको बहुत ज़्यादा मतलब रूबी के बारे में पता भी चल जाएगा, रूबी के कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल से हैं, कोई इतने रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। तो जस्ट आप जो भी एरर है तो वो आप खुद एक दफ़ा सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, अगर वो ना हुआ तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मसला नहीं। मैं आपको इसका जितना जल्दी हो सका आपको इसका रिस्पांस दूंगा। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है, तो ये आप कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट हम रेल्स को भी स्टार्ट करेंगे साथ ही, इसके बाद अगर आप ये कर रहे हैं तो रेल्स को इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, तो रेल्स का एक एक जो टॉपिक है वो साथ साथ आपको डिफाइन करते जाएंगे, तो आप रेल्स को इजीली गेट कर सकते हैं, आप उसको भी लर्न कर सकते हैं। थैंक यू।